हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओके लाइफ है ओके। आज आपके लिए लेके आऊँ एक ऐसी कहानी जिससे आप सीखेंगे कि कर्ज कैसे उतारा जाता है, क्योंकि आज दुनिया में हर कोई कर्जदार है, चाहे वो लाखों का हो, करोड़ों का हो, हज़ारों का है। तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने स्टडी के साथ साथ ही अपने पिता का कर्ज उतारा और खुद भी कर्ज मुक्त हुआ। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक गरीब परिवार की, जिसमें एक लड़के के पिता किसान के जहाँ मज़दूर हैं उस पर बहुत सारा कर्ज है, और उसकी माता जी भी लोगों की घर की साफ़ सफाई करती है। तो उसके दादा दादी भी ऐसे ही किसी के जहाँ मतलब काम करते हैं थोड़ा बहुत। तो उसके एक लड़का है, उसके दो भाई और हैं, एक बहन है। तो दोस्तों, तो लड़की सभी काम करते हैं, पर जो एक बड़ा लड़का है और छोटा लड़का है वो स्टडी करता है। बड़ा लड़का स्टडी स्टडी नहीं करता, वो काम करता है। पर वो इस ओर ध्यान नहीं देता कि उसका पिता कर्जदार है या नहीं। छोटे लड़के को भी कुछ नहीं पता, पर जो बीच वाला होता है वो उसको भी धीरे धीरे समझाता है कि उसका पिता कर्जदार है। बचपन में कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि जब वो लड़का बाकी सुबह उठता है उसका पिता नहीं होता, और रात को सोता है तब भी नहीं होता, क्योंकि सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक उसका पिता किसान के जहाँ रहता है। उसे अपने पिता को अच्छी तरह से देखा भी नहीं होता, उससे बात नहीं की होती। इसी तरह से दूरी बढ़ती जाती है। पर धीरे धीरे उसको पता चलता है कि उसका पिता बहुत बड़ा कर्जई है, उसने बहुत सारा पैसा देना है किसानों का। कभी वो इस किसान से उधार लेके दूसरे के देता है, फिर उससे काम करता है, फिर उससे उसको देता है। इस तरह से ये चक्रव्यूह चलता है। पर लड़का जैसे जैसे देखता है, क्योंकि एक दिन ऐसी बात होती है कि उसके मन पर बहुत प्रभाव आता है। एक किसान आता है, उसका पिता जो होता है बीमार होता है। जिसके जहाँ उसका पिता काम करता है वो आता है कि आज आपके पिता नहीं गए। वो लड़के का पिता बोलता है कि मैं आज बीमार हूँ, नहीं जा सकता। तो वो उससे कहता है कि अगर आप काम पर नहीं आ सकते तो हमारे पैसे दे दो, वरना अपने लड़के को किसी को भी हमारे जहाँ काम पर भेजो, ताकि जो हमारा काम चल सके। तो वो उससे बहुत गाली गलौज भी करता है, झगड़े पर बात आती है। पर फिर वही लड़का जो बीच वाला होता है वो उस किसान के साथ जाता है काम करने के लिए। तो उस पर मन पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि कल को मेरा फ्यूचर भी शायद ऐसा हो, इसीलिए मुझे इस पर काम करना चाहिए, स्टडी के साथ साथ काम करना चाहिए। वो पहले भी 7वीं 8वीं से काम करता है, पर 10वीं 12वीं में जाके और भी जब छुट्टी होती है काम स्कूल से, तो वो काम करता है और अपनी स्टडी के लिए पैसे निकालता है। तो उसका जिस दिन से वो घटना होती है उसका मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वो यही सोचता रहता है कि वो इस कर्ज कर्ज से कैसे मुक्त हो और अपने पिता को कैसे मुक्त कराए। तो तभी से वो काम करना शुरू करता है, कहीं भी काम मिले उसको, मजदूरी का किसी पर भी। कभी वो पैकिंग की फैक्ट्री में लगता है, कभी ईंटों के भट्ठों पर काम करता है, जो कि कैसे ना कैसे वो पैसा कमाना चाहता है। पर वो हर बार फेल हो जाता है, क्योंकि कभी लड़की की शादी आ जाती है, कभी उसके दादा की डेथ हो जाती है, कभी दादी की। इस तरह से पैसा जो होता है वो जुड़ नहीं पाता, और पिता और कर्जदार होता रहता है। और वो लड़का अपने लक्ष्य को नहीं पा पाता। वो 10वीं कर लेता है, 11वीं 12वीं करता है, उसके बाद बीए में चला जाता है। और बीए में भी जाकर वो जितनी पहले स्टडी करता है, फिर उसके बाद काम करता है, तब भी वो अपने लक्ष्य को नहीं पा पाता। कभी वो कैटरिंग के वाले साथ जाता है, कभी किसी कैसे भी करके वो लेबर करता है और पैसा जमा करता है। वो लड़का कभी अच्छे कपड़े नहीं पहनता, अच्छा फ़ोन नहीं लेता, जहाँ तक कि उसकी सभी साथ उसको कुछ नहीं पता होता दुनियादारी का। सिर्फ उसे एक लक्ष्य याद होता है कि उसने अपने पिता का कर्ज उतारना है, कैसे ना कैसे करके अपने पिता का कर्ज ही उतारना है। इसलिए वो लगा रहता है। उतरा चढ़ा आते हैं, कई साल ज़िंदगी के गुजर जाते हैं इसी तरह। लेकिन अब उसने बीए भी कर ली, बीए के 3 साल भी कर लिए। उसके बाद एक साल आता है जब वो
इंग्लिश एमए करने की सोचता है, पर एडमिशन लेता है पैसों की वजह से। वो दिन को स्टडी करता है, रात को काम, इस वजह से वो 1 साल इंग्लिश का भी नहीं कर पाता। वो छोड़ देता है, अगर इसमें पैसा खर्च है तो मैं अपने पिता का कैसे कर्ज उतारूँगा। वो अपने सपनों को मारता रहता है, पर उसे अपने पिता के कर्ज के बारे में पूरी तरह से पता होता है कि मुझे अपने पिता का कर्ज कैसे उतारना है। तो दोस्तों वो बीए हो गई, उसके बाद 1 साल और ख़राब हो गया। उसके बाद कहीं ना कहीं से उसको बीएड में एडमिशन लेता है, और उसका जो बीएड होती है वो उससे नॉन अटेंडिंग में करनी होती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो रोज़ाना जाएगा, रोज़ाना उसका दूर है, उसका किराया लगेगा, बहुत सारा खर्चा आएगा, इसलिए उसने नॉन अटेंडिंग में करनी चाहिए। और उन्होंने एक्सेप्ट भी यहाँ कर सकते हैं। तो तभी उस लड़के ने एक काम देखा जहाँ उसे कम पैसे मिल रहे थे, तो उसने कहा कोई बात नहीं, पूरी ठंड में वो लगा उस काम को करने के लिए। वहाँ बर्फ़ का काम था, बर्फ़ लगानी थी, बर्फ़ बनानी थी। तो लड़के ने बहुत उसने हिम्मत रखी। वो ज़्यादा मतलब कि इतना काम करता, लोग 8 घंटे 12 घंटे काम करते, वो लड़का 10 12 16 48 घंटे भी काम करता कि उसके पिता का कर्ज जाए। उस लड़के ने लगातार 6 महीने तक मेहनत की, उसके बाद साल तक मेहनत करता रहा। वो महीने में एक आधी छुट्टी करता था, वो भी तब जब वो पूरी तरह से टूट जाता था तब, क्योंकि आदमी कितना काम कर सकता है, कितना करेगा, कभी ना कभी तो थकेगा ही। वो भी ऐसे एक महीने में एक आधी छुट्टी करता, पर उसकी जो पेमेंट थी वो दूसरे वर्करों से बहुत दुगनी तिगनी थी, क्योंकि कहाँ 8 घंटे एक आदमी ने करना है, कहाँ 16 घंटे 48 32 घंटे काम करना है, तो उसकी पेमेंट ज़्यादा थी। तो उसने उन पैसों से मतलब कि आधे से ज़्यादा से वो बैंक में जमा करता, और थोड़े बहुत से वो अपनी स्टडी के लिए बचाता जाता, क्योंकि उसे कभी कभार कॉलेज भी जाना होता था जब टीचर बोलते थे। तो वो स्टडी के तो उसने काफ़ी उस 6 7 महीने 1 साल तक मेहनत की, करने के बाद उसके पास काफ़ी पैसा हुआ इकट्ठा। और उसने उसने तो फिर पूछा कई बार, वो पहले भी किसानों के जहाँ जाता था ज़मींदारों के जहाँ, कि अपने पिता का कर्ज कितना उस पर कर्ज है वो हिसाब किताब करता, तो उसके मन पर बहुत बोझ था। तो उसने दोबारा फिर अपने पिता से पूछा, तो उसने कहा अभी इतना है। तो उसने कहा कि चलो इस बार पूछते हैं उनसे कि कितना है। तो उन्होंने हिसाब किताब लगाया, तो इतना है। तो उससे लड़के ने कहा कि हाँ मेरे पास इतने पैसे। तो वो एक दिन गया उस किसान के पास और उससे बात की, तो उसके पास जो भी सारे पैसे थे उसने उस किसान को दिए और अपने पिता को कर्ज मुक्त किया। दोस्तों एक ऐसी स्टोरी है कि उसने हिम्मत भी रखी, स्टडी भी की साथ में, तभी जाकर वो अपने पिता को कर्ज मुक्त कर पाया। तो दोस्तों आप पर भी अगर कुछ ना कुछ कर्ज है तो आप सेविंग करिए, एक और अपना खर्चा चलाते रहिए। तो दोस्तों आपको कैसी लगी स्टोरी ज़रूर बताना।